तो लास्ट दिन हम लोग कहाँ ख़त्म करे थे? एरिया क्या है और उसके यूज़ क्या है। जी जी सर। तो आई होप उधर तक पूरा क्लियर है। जी सर। अभी एरिया के बारे में हम लोग थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। ओएसपीएफ एरिया हायरार्की। ओएसपीएफ एरिया हायरार्की। देखो ओएसपीएफ टू लेवल एरिया हायरार्की यूज करता है। जब मल्टीपल एरिया के बात आता है तो टू लेवल एरिया हायरार्की यूज करता है। जब सिंगल एरिया के बात आते हैं तो टू लेवल हायरार्की यूज नहीं होता, लेकिन एक से ज़्यादा एरिया के बारे में जब बात आता है तो टू लेवल हायरार्की यूज होता है। एक उस हायरार्की में एक रहता है बैकबोन एरिया और नॉन बैकबोन एरिया। एक होता है बैकबोन एरिया और दूसरा होता है नॉन बैकबोन एरिया। एरिया जीरो को बैकबोन एरिया कहा जाता है। एरिया जीरो जो होता है दैट इज बैकबोन एरिया। और एरिया जीरो छोड़ के बाकी सारे एरियाज, मतलब ऑल अदर एरियाज आर इन नॉन बैकबोन एरिया। आर इन नहीं, आर बैकबोन एरिया। एरिया जीरो इज बैकबोन एरिया। इसका मतलब क्या है? चलो इसका मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कितने एरिया हो सकता है। देखो एरिया इज ए एरिया इन OSPF is defined by 32 bits and represented in both decimal and dotted decimal during configuration। एरिया कितने बिट्स का हो सकता है? 32 बिट्स का। और एरिया जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं OSPF कॉन्फ़िगरेशन में, या तो हम लोग डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डॉटेड डेसिमल, जस्ट लाइक IPv4 एड्रेस। तो हम लोग CCNA में डेसिमल से ही कॉन्फ़िगर करेंगे। मतलब एरिया 32 बिट्स, मतलब कितने एरिया रह सकता है? 2 टू दी पावर 32। तो स्टार्ट होगा जीरो से, ऐसे 1 2 3 4, ऐसे करते करते कहाँ पे जाके ख़त्म होगा? इस नंबर पे 429 496 7295। इनमें से सिर्फ एरिया जीरो ही बैकबोन एरिया है और इधर से बाकी सब नॉन बैकबोन एरिया है। अभी सपोज मेरे पास दो राउटर या तीन राउटर है, R1 R2
और R3। ये तीनों राउटर के लेके मैंने एक OSPF एरिया बनाया। इसमें कितना एरिया यूज हो रहा है? सिंगल एरिया। इसमें सिंगल एरिया हो रहा है। इसमें 2 लेवल एरिया हायरार्की नहीं आएगा। अगर सिंगल एरिया है तो तुम कुछ भी एरिया नंबर दे सकते हो, 0 1 से लेकर वो जितने वैल्यूज मैंने दिखाया, कुछ भी नंबर यूज कर सकते हो जब तुम्हारे पास सिंगल एरिया है। लेकिन जब एक से ज्यादा एरिया होगा, मल्टीपल एरिया होगा, तब क्या होगा? तब क्या होगा देखो, सपोज मेरे पास ये 3 राउटर है। ये 3 राउटर को लेके मैंने एक एरिया बनाया। और इधर और एक 3 राउटर है। अभी ये तीनों को लेके मैंने एक एरिया बनाया और इस तीनों को लेके मैंने और एक एरिया बनाया। अभी क्या हुआ? मल्टीपल एरिया हुआ। अभी ये 2 राउटर को मैंने कनेक्ट किया, एक फिजिकल लिंक से कनेक्ट किया। अभी सिंगल एरिया नहीं है, अभी मल्टी एरिया है, मल्टीपल एरिया है। इस टोपोलॉजी में अभी हमारे पास मल्टीपल एरिया है, एक से ज्यादा एरिया है। और जब भी मल्टीपल एरिया का बात आएगा, मतलब एक से ज्यादा एरिया का बात आएगा, तब भी 2 लेवल हायरार्की यूज होगा। 2 लेवल हायरार्की यूज होगा OSPF में। मतलब इन दोनों एरिया में एक बैकबोन एरिया होगा, मतलब एरिया 0, और एक नॉन बैकबोन एरिया होगा। सर एक क्वेश्चन है। एक सेकेंड, इस एरिया का नंबर तुम कुछ भी दे सकते हो, 1 2 3 4 से लेकर कुछ भी दे सकते हो। सपोज 100। अभी बताओ क्या क्वेश्चन है? नहीं सर, एक्चुअली हमें जो रियल लाइफ में यूज करते हैं, हाँ, एरिया को किस बेस में यूज करते हैं? एरिया को किस बेस में यूज करते हैं? जब भी जैसे OSPF मेरा जब भी OSPF इंप्लीमेंट होगा, ज, उसी टाइम जी जी। एक्चुअली जो OSPF नेटवर्क रहता है उसमें बहुत सारे राउटर्स रहते हैं। ओके, जब भी उस जी। नेटवर्क में OSPF इंप्लीमेंट होगा, उसी टाइम एरिया बनाया जाएगा। अच्छा। उसी टाइम एरिया बनाया जाएगा। हाँ सर, मतलब एरिया मतलब जैसे एक एक एग्जांपल दीजिए तो एरिया, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल। इसी इसी को एग्जांपल ले लो। इधर अगर तुम 6 राउटर को एक सिंगल एरिया में रखते तो डेटाबेस बड़ा होता। नहीं, एक्चुअली वो मैं ये नहीं पूछ रहा था। हाँ, जैसे सर देखिए, सर एक जैसे मैं बोल रहा था कि जैसे मेरा हावड़ा में एक है, एक्सपेरिमेंट में एक है, हाँ, तो खिदिरपुर में एक है। जैसे उस टाइप के एरिया को लेके एक एक राउटर बैठाएंगे ना, जैसे हावड़ा में 3 राउटर बैठाएंगे। अच्छा अच्छा मेरा अच्छा। ये एग्जाम्पल था। मैं हाँ बोलता हाँ हूँ। हाँ। जी। सपोज
इधर 3 राउटर उड़ीसा में है। ओके, जी। ये 3 राउटर उड़ीसा में है हम्म। और इधर 3 राउटर सपोज असम में है। ओके सर। तो ये होगा तुम्हारा उड़ीसा का और ये होगा तुम्हारा आसाम का। ओके, इसके पीछे बहुत सारे नेटवर्क्स है, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। ओके, जी जी सर। बीच में वेस्ट बंगाल आता है। हाँ सर। तो वेस्ट बंगाल में सपोज 2 राउटर लगा लिया। एक R5 से कनेक्ट है और एक R3 से कनेक्ट है। ये हो गया तुम्हारा वेस्ट बंगाल का। तो अभी ये अभी ये मल्टीपल एरिया है, तो इसमें 2 लेवल हायरार्की आएगा। अच्छा जी सर। अभी ये बनेगा एरिया 0, सपोज ये बनेगा एरिया 10 और ये बनेगा एरिया 100। अभी हम्म। क्लियर हुआ तुमको? हाँ, तो इसका सर बेनिफिट क्या है? बेनिफिट वही है जो एरियाज का हाँ। बेनिफिट है। मतलब इन तीनों हम्म। राउटर हम्म। में इस नेटवर्क में कोई भी चेंज होगा, उड़ीसा के नेटवर्क में कोई भी चेंज होगा तो जी। उसका इफेक्ट इस सारे राउटर्स में नहीं आएगा। ओहो, अच्छा अच्छा, हाँ जो हाँ। एरिया का मतलब एडवांटेज है हाँ सर। वही है। जी। ओहो हो। नहीं, नहीं, ये थोड़ा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको, हाँ, हो गया क्लियर, सर। अभी क्लियर हुआ ना? हाँ सर, क्लियर हुआ। अच्छा, इस पॉइंट में और एक बात याद रखना, देखो ये भी तुम्हारा नॉन बैकबोन एरिया है, ये भी तुम्हारा नॉन बैकबोन एरिया है और ये तुम्हारा बैकबोन एरिया है। देखो, दो नॉन बैकबोन एरिया एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। उसको कम्युनिकेट करना है तो बैकबोन से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, भाया बैकबोन कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ओके ओके सर। दो नॉन बैकबोन एरिया, अभी सीसीएनए लेवल पे यही मान के चलो कि दो नॉन बैकबोन एरिया कभी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेगा, वो कम्युनिकेट करेगा यूजिंग बैकबोन एरिया, भाया बैकबोन एरिया। ओके। जी सर। जी जी। तो अभी क्वेश्चन पूछा जाता है जो लार्ज ओएसपीएफ नेटवर्क जो है उसमें ऐसे हायरार्किकल डिजाइन की क्यों जरूरत है? देखो, एक तो है कन्वर्जेंस, कितनी जल्दी नेटवर्क ऑफ हो सके। सेकंड है किसी भी एक एरिया में टोपोलॉजी में कुछ चेंज आएगा तो वो चेंज उसी एरिया में जो राउटर्स है उसी को इफेक्ट करेगा। उस एरिया में जो राउटर्स है सिर्फ वही राउटर्स एसपीएफ एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करेगा, बाकी एरियाज के राउटर्स उस चेंज के लिए, डिफरेंट एरिया के टोपोलॉजी में चेंज के लिए अपने एरियाज जो है उसमें जो राउटर्स है उसमें एसपीएफ एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये हम लोग पढ़ के आए हैं लास्ट क्लास में। और ये जो राउटिंग जी। ओवरहेड है, ये राउटिंग ओवरहेड भी रिड्यूस होगा। राउटिंग जो ओवरहेड है वो राउटिंग ओवरहेड भी रिड्यूस होगा। एक बात
इधर से हम लोगों ने क्या क्या सीखा? एक, जब मल्टीपल एरिया का बात आएगा, मल्टीपल एरिया का जब बात आएगा तो ओएसपीएफ क्या करेगा? टू लेवल हायरार्की, ये पहले सीखा हम लोगों ने। इस टू लेवल में एक है बैकबोन और एक है नॉन बैकबोन। जीरो है बैकबोन, जीरो को छोड़ के बाकी सब नॉन बैकबोन है। इसमें और भी एक चीज हम लोगों ने सीखा कि जब सिंगल एरिया रहेगा तब टू लेवल हायरार्की यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। उस टाइम हम कुछ भी एरिया यूज कर सकते हैं, चाहे जीरो हो चाहे वन हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंड, हम लोगों ने क्या सीखा कि दो नॉन बैकबोन एरिया एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। उसको कम्युनिकेशन के लिए बैकबोन एरिया चाहिए। ओके, जी सर। इधर तक क्लियर? हाँ सर। जी सर। अभी एरिया हम लोग कहां पे डिफाइन करेंगे? ये तो ड्राइंग मैंने कर दिया, अभी एरिया हम लोग कहां पे डिफाइन करेंगे? एरिया हम लोग राउटर के इंटरफेस में डिफाइन करेंगे। जब डिजाइन बनाया जाता है R1, R2, R3, R4, R5, R6, तो कैसे डिजाइन बनेगा? ये बन गया तुम्हारा एक एरिया, और ये बन गया तुम्हारा और एक एरिया। इधर मल्टी एरिया है, एक से ज्यादा एरिया है, तो इसमें एक एरिया 0 होगा और सपोज ये एरिया 10 होगा। तो इसको कहाँ पे डिफाइन करेंगे? राउटर्स के इंटरफेस पे। जैसे ये दो इंटरफेस एरिया 0 का मेंबर है, R1 का ये दो इंटरफेस एरिया 0 का मेंबर है, और R3 का ये दो इंटरफेस एरिया 0 का मेंबर है। लेकिन R3 का ये इंटरफेस एरिया 10 का मेंबर है, R4 का ये तीनों ही इंटरफेस एरिया 10 का मेंबर है, R5 का ये दो इंटरफेस एरिया 10 का मेंबर है, और R6 का भी ये दो इंटरफेस एरिया 10 का मेंबर है। तो हम लोग एरिया डिफाइन करेंगे कहां पे? राउटर्स के इंटरफेस पे। देखो क्लियर हुआ? कोई डाउट? सर ओएसटीएफ हाँ जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे हाँ, तो तो हम लोग को इसका एरिया डिफाइन करना पड़ता है। तो वो एरिया कहाँ पे डिफाइन करेंगे? राउटर्स के इंटरफेस पे। इंटरफेस में। हाँ, तो क्या है सर कि जब हम ओएसटीएफ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हाँ, तो उसका मेरिट और डीमेरिट तो कुछ तो है। वो एसपीएफ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स है। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स का जो एडवांटेज है वही ओएसपीएफ का मेरिट्स है। अच्छा। और अगर सॉरी, अगर डिमेरिट्स के बात पूछोगे तो ओएसपीएफ का कन्वर्जेंस ईआईजीआरपी से स्लो है।
इसमें सीपीयू यूटिलाइजेशन और मेमोरी कंजम्पशन बाकी राउटिंग प्रोटोकॉल से थोड़ा ज्यादा है। ओके। हाँ ठीक है सर। तो अभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे क्यू के सारे नॉन बैकबोन एरियाज भाया बैकबोन एरिया से ही कम्युनिकेट करेगा। सपोज ये मेरा बैकबोन एरिया है, ये एक नॉन बैकबोन है, ये एक नॉन बैकबोन है, तो ये कुछ स्टार टोपोलॉजी लाइक हो रहा है। सपोज इधर भी मेरा एक नॉन बैकबोन है और इधर भी मेरा एक नॉन बैकबोन है, तो ये सारे एरिया जीरो से कनेक्टेड है और भाया ये एरिया जीरो है। ये सारे एरिया जीरो से कनेक्टेड है और भाया एरिया जीरो ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है। ये कभी भी ऐसे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। मतलब एरिया जीरो के साथ ही सब कुछ कनेक्ट होगा, लेकिन बैकबोन के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा। बैकबोन के साथ नहीं, एरिया जीरो ही तो बैकबोन है। हाँ सर, दो नॉन बैकबोन एरिया राइट। कभी एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होगा, ओके सर, ओके डायरेक्टली सर, कनेक्ट हाँ। नहीं होगा। जो भी कम्युनिकेशन होगा इस एरिया का डेटा, जी। इस एरिया का डेटा जब इस एरिया में आएगा तो ऐसे आएगा, इस एरिया का डेटा जब इस एरिया में आएगा तो ऐसे आएगा, एंड वाइस वर्सा आल्सो। ओके ओके सर, तो समझ गए। ये टोपोलॉजी कुछ स्टार टोपोलॉजी लाइक है कि एक सेंट्रल डिवाइस में, स्टार टोपोलॉजी में हम लोग क्या सीखे थे, एक सेंट्रल डिवाइस के साथ सारे एंड डिवाइस कनेक्ट रहता है। सॉरी। जब भी एंड डिवाइस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है तो भाया सेंट्रल डिवाइस कम्युनिकेट करता है। वही तो है स्टार टोपोलॉजी का फंडा। जी सर। ये टोपोलॉजी कुछ स्टार टोपोलॉजी ऐसा ही है ना। हम्म। तो ऐसा क्यों, ये इस कॉन्सेप्शन का कारण क्या है? देखो, ओएसपीएफ हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, लेकिन लिंक स्टेट है इंट्रा एरिया में। इंट्रा एरिया मतलब विद इन एन एरिया, लेकिन जब इंटर एरिया होगा मतलब बिटवीन टू डिफरेंट एरिया। इंट्रा और इंट्रा समझ में आया? इंट्रा मतलब विद इन एन एरिया और इंटर मतलब टोटल एरिया में। बिटवीन टू एरिया। इंटर। इंटर सिटी, इंटर स्कूल। तो जी जी सर। ओएसपीएफ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है इंट्रा एरिया पे, लेकिन जब इंटर एरिया आता है तब ये डिस्टेंस वेक्टर जैसा इसका बिहेवियर बन जाता है। इसका बिहेवियर डिस्टेंस वेक्टर जैसा बन जाता है और डिस्टेंस वेक्टर में लूप एक बड़ा इशू है। सर और एक बार। जब इंटर एरिया का बात आता है ओएसपीएफ में, तब अच्छा ओएसपीएफ लिंक स्टेट जैसा नहीं डिस्टेंस वेक्टर जैसा बिहेव करता है, अच्छा। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल जैसा बिहेव करता है। और हम लोग पढ़ के आए हैं कि डिस्टेंस वेक्टर में लूप एक बड़ा इशू है।
ओके राउटिंग ओके। लूप एक बड़ा इशू है, तो इसीलिए सर सारे नॉन बैकबोन एरिया जीरो से कनेक्ट रहता है ताकि लूप फॉर्म ना करे। सर लूप होने से क्या इशू मतलब क्या होता है, नेटवर्क काम करना बंद कर देता है ना सर? हाँ, लूपिंग में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है लूपिंग में? लूपिंग मतलब क्या, एक पैकेट बार बार घूमेगा, अच्छा। एक ही पाथ में बार बार घूमते रहेगा। तो इसमें क्या होगा, हम्म। मेमोरी कंजम्पशन होगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा, बैंडविड्थ कंजम्पशन ज्यादा होगा। नेटवर्क स्लो हो जाता है अब ऑब्वियसली। मतलब हम्म। तो जैसे अगर, हाँ बोलो। सर सर एक सेकंड सर। लूप लूप जैसे मतलब एक राउटर में देखो ये एक एक स्विच राउटर है, में। जी ये एक राउटर है, ये दोनों राउटर के बीच लूप हो गया, तो पैकेट क्या हाँ, होगा। लूप कैसे लूप लूप सर कैसे होगा? बहुत से वो कारण हो थोड़ा सकते दिखा हैं, दीजिए। मिस कॉन्फ़िगरेशन से हो सकते हैं, स्लो कन्वर्जन से हो सकते हैं। जी। और फिजिकल कनेक्टिविटी सर? फिजिकल कनेक्टिविटी के लिए लूप नहीं बनेगा। तो अच्छा। पैकेट इधर गया, अब फिर पैकेट इधर आया, फिर इसने जी पैकेट सर। को इधर भेजा, हम्म। तो ये लूप बन जाएगा। ओहो, हाँ हाँ, समझ समझ गए सर। तो ये पैकेट कब तक इस लूप में रहेगा। अभी याद करो, टीटीएल वैल्यू जब तक जीरो नहीं होगा, राइट टीटीएल राइट वैल्यू सर। जब तक जीरो नहीं होगा तब तक पैकेट लूप में रहेगा। तो इसमें क्या होगा, देखो, इस पैकेट को इस राउटर को जब फॉरवर्ड करना है तो सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा, इसका मेमोरी हम्म। यूटिलाइजेशन हो रहा है, हम्म। इस लिंक का बैंडविड्थ यूज हो रहा है। हम्म। क्लियर हुआ। जी 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 जी। वेरी गुड। अभी ओएसपीएफ में एरिया के बारे में बात करेंगे। एक तो हम लोगों ने देख लिया कि एक होता है बैकबोन एरिया और एक होता है नॉन बैकबोन एरिया। इसको छोड़, ये दो तो हायरार्की है, लेकिन ओएसपीएफ में एरियाज को बहुत सारे कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, जैसे नॉर्मल एरिया, स्टाब एरिया, टोटली स्टाब एरिया, नॉट सो स्टाबी एरिया, एनएसए से कहा जाता है। तो इसमें हम लोग को नॉर्मल एरिया से ही अभी पढ़ना है। ओके, ओके सर। ये एरिया का डिफरेंट टाइप्स मैंने बता दिया, लेकिन सीसीएनए में हम लोग को सिर्फ नॉर्मल एरिया के बारे में ही जानना है। वो एसपीएफ में राउटर का भी कुछ क्लासिफिकेशंस होता है। राउटर्स इन ओएसपीएफ, देखो मैं पहले क्लासिफिकेशन बताता हूं। बैकबोन राउटर, उसके बाद इंटरनल राउटर, उसके बाद एबीआर, एरिया बॉर्डर राउटर, और एक कैटेगरी आता है एएसबीआर, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। ये चार कैटेगरीज है राउटर्स का। डिपेंड करेगा इसके पोजीशन के ऊपर, डिपेंड करेगा इसके पोजीशन के ऊपर। अभी इसको समझेंगे, चलो। ये मेरा R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। ये मेरा R4 है, ये मेरा R5 है।
तो अभी इधर दो एरिया है, एक ये एरिया जिसको हम लोगों ने डिफाइन किया एरिया 0 से, और एक ये एरिया जिसको हम लोगों ने डिफाइन किया एरिया 100 से। तो पहला कैटेगरी क्या है? बैकबोन राउटर। बैकबोन राउटर उसी राउटर को हम लोग कहेंगे जिसका एटलीस्ट एक लिंक एरिया 0 में है। एटलीस्ट एक लिंक एरिया 0 में है, उसी को हम लोग बैकबोन राउटर कहेंगे। एटलीस्ट वन लिंक, तो इस टोपोलॉजी में R1, R2 और R3 ये तीन बैकबोन राउटर है, क्योंकि ये तीनों राउटर का एटलीस्ट वन लिंक एरिया 0 में है। उसके बाद आता है इंटरनल राउटर। इंटरनल राउटर मतलब जिस राउटर का सारे लिंक्स एक ही एरिया में है। जैसे R1, इसका दो लिंक ही एरिया 0 में है। R2 दोनों ही लिंक एरिया 0 में है। R4 दोनों ही लिंक एरिया 100 में है। R5 दोनों ही लिंक एरिया 100 में है। तो R1, R2, R4 एंड R5 ये चार राउटर इंटरनल राउटर है। क्यों? इसके सारे लिंक्स एक ही एरिया के अंदर है। उसके बाद आता है ABR, एरिया बॉर्डर राउटर। एरिया बॉर्डर राउटर दो एरिया का बीच में रहता है, मतलब एक लिंक रहेगा बैकबोन एरिया पे और बाकी लिंक नॉन बैकबोन एरिया पे। अभी R3 को कंसीडर करो, इसका दो लिंक है एरिया 0 पे और दो लिंक है एरिया 10 पे, 100 पे। तो इधर एक सिर्फ R3 ही ABR है, इसीलिए R3 इंटरनल राउटर नहीं बना। इसीलिए R3 इंटरनल राउटर नहीं बना, क्योंकि इसका सारे लिंक एक ही एरिया में नहीं है। दो लिंक बैकबोन एरिया पे है और दो लिंक नॉन बैकबोन एरिया पे है। इसका काम क्या है? बैकबोन एरिया का रूट्स, मतलब इस एरिया का रूट्स इस एरिया को एक्सचेंज करना, दोनों एरिया का रूट एक दूसरे को एक्सचेंज करना। इधर तक क्लियर है? जी जी सर। अच्छा, और एक कैटेगरी है ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। अभी देखो, ये जो हमारा डोमेन है ये OSPF डोमेन है। इसमें सारे राउटर्स में OSPF चल रहा है। अभी सपोज इधर और भी एक डोमेन है जिसमें तीन राउटर है, R6, R7 एंड R8। इन तीनों राउटर में सपोज रीप चल रहा है या EIGRP चल रहा है, और ये R6 और R5 एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये पूरा डिफरेंट डोमेन है, डिफरेंट राउटिंग डोमेन है। हो सकता है इस डोमेन में भी OSPF चल रहा है, लेकिन ये पूरा ही पूरा डिफरेंट राउटिंग डोमेन है। तो ये R5 क्या बन जाएगा? ASBR। दो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम के बीच ये खड़ा है। ये क्या कर रहा है? OSPF का रूट्स EIGRP में एडवर्टाइज कर रहा है, इस डोमेन पे एडवर्टाइज कर रहा है, और EIGRP का जो डोमेन है उसका रूट्स OSPF डोमेन पे एडवर्टाइज कर रहा है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हम लोग को रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है।
तो क्लियर हुआ, बैकबोन, इंटरनल, एबीआर एंड एएसबीआर। जी सर। ओएसपीएफ एलएसए, ओएसपीएफ एलएसए, देखो एलएसए का फुल फॉर्म है लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। LSA is information, इस इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए ओएसपीएफ एक पैकेट यूज करता है जिसका नाम है LSU। ओएसपीएफ में बहुत सारे पैकेट यूज होता है, उसमें से एक है LSU। इट इज कॉल्ड लिंक स्टेट अपडेट पैकेट। LSA defines some information in OSPF which is carried by link state update packet। सबसे पहले बोलो ये क्लियर हुआ या नहीं? LSA जी is सर। some information. The full form of LSA is link state advertisement which is carried by link state update packet। Yes, sir. ओके ओके। LSA क्यों यूज करता है? टू शेयर टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन। टू शेयर टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन। R1, R2, इजी सोचो। R1 का पीछे 3 लाइन है, R2 के पीछे भी 3 लाइन है, तो ये सारे लिंक्स का इंफॉर्मेशन। R1 का कितना लिंक है? 4 लिंक है। ये चारों लिंक का इंफॉर्मेशन R1 शेयर करेगा R2 से। ये चारों लिंक का इंफॉर्मेशन R1 शेयर करेगा R2 से यूजिंग LSA व्हिच इज कैरीड बाय लिंक स्टेट अपडेट पैकेट। इस पैकेट के अंदर क्या है? LSA। R2 का 4 लिंक है, ये चारों लिंक का इंफॉर्मेशन R2 यूजिंग LSU R1 को शेयर करेगा। ये LSA लेके क्या करेगा? R2 अपना खुद का एक डेटाबेस बनाएगा जिसको हम लोग कहते हैं LSDB, और R1 भी एक अपना डेटाबेस बनाएगा। LSDB स्टैंड फॉर लिंक स्टेट डेटाबेस। लिंक का स्टेट क्या है, लिंक का कॉस्ट क्या है, यही सब इंफॉर्मेशन बाद में हम लोग देखेंगे। बहुत सारे क्या क्या इंफॉर्मेशन LSA में कैरी होता है। अभी जब दोनों राउटर का LSDB सिंक्रोनाइज हो जाएगा, दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड OSPF राउटर्स का LSDB सिंक्रोनाइज हो जाएगा, मतलब दोनों के ही LSDB में सेम इंफॉर्मेशन रहेगा। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या है? दोनों के ही LSDB में सेम इंफॉर्मेशन होना चाहिए। दो डायरेक्टली कनेक्टेड OSPF राउटर्स का LSDB तब सिंक्रोनाइज होता है
जब LSD दोनों का ही LSDB में सेम इंफॉर्मेशन रहेगा, क्योंकि R1 को मालूम है उसका कितना लिंक है, उसका इंफॉर्मेशन खुद के पास रहेगा, और R2 ने भी उसका शेयर किया है। सेम R2 को मालूम है उसके पास कितने लिंक है, और R1 ने भी सारे इंफॉर्मेशन शेयर किया है। तो एक टाइम आएगा जब दोनों का ही LSDB सिंक्रोनाइज हो जाएगा। उस टाइम वो SPF क्या करेगा, SPF एल्गोरिदम यूज करके SPF ट्री बनाएगा। मतलब इस LSDB पे SPF एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होगा। उससे क्या बनेगा, SPF ट्री। उसी ट्री से, SPF ट्री से बेस रूट डिराइव होगा। SPF ट्री से क्या निकल के आएगा, एल्गोरिथम के बारे में डिटेल्स हम लोग को जानना नहीं है। ये SPF ट्री से क्या निकल के आएगा, बेस रूट। बेस रूट फॉर ईच प्रेफिक्स। ये तो सारे प्रेफिक्स है, डिफरेंट नेटवर्क्स है, मतलब डिफरेंट प्रेफिक्स। बेस रूट फॉर ईच प्रेफिक्स। और बेस रूट कहां पे स्टोर होगा, राउटिंग टेबल पे। क्लियर हुआ इधर तक? जी सर। इधर एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, इसको देखो थोड़ा। जैसे ये एक सिंगल एरिया में ये 7 राउटर्स है, 8 राउटर्स है। R8 का सपोज ये लैन, ये एक लिंक है जो एक लैन से कनेक्टेड है। सपोज ये लिंक डाउन हुआ या अप हुआ, सपोज ये लिंक अप हुआ, डाउन था अप हुआ। R8 क्या करेगा, एक LSA जनरेट करके अपने नेबर्स को इस लिंक के डिटेल्स बताएंगे। उसमें R8 का राउटर आईडी, इंटरफेस का IP एड्रेस, स्टेट, कॉस्ट, सब कुछ आएगा। ये सब कुछ हम लोग जानेंगे बाद में। तो R8 एक LSA जनरेट करेगा फॉर दिस लिंक, एंड वो LSA मतलब वो इंफॉर्मेशन सारे नेबर्स को फॉरवर्ड करेंगे यूजिंग लिंक स्टेट अपडेट पैकेट्स। इसके 3 नेबर है, R4, R6 और R7। तो R4, R6 और R7 का डेटाबेस R8 से सिंक्रोनाइज होना चाहिए, क्योंकि R8 के डेटाबेस में अभी इस लिंक का इंफॉर्मेशन आ चुका है। तो R4, R6, R7, R8 का डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसीलिए इनका भी डेटाबेस में सेम इंफॉर्मेशन रहना चाहिए। तो इस इंफॉर्मेशन से R4, R6, R7 भी अपना डेटाबेस सिंक्रोनाइज कर लेगा। फिर R4, R6, R7 अपने नेबर्स को भी ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड करेगा, फॉरवर्ड करेगा, वो भी अपना डेटाबेस इसी इंफॉर्मेशन से सिंक्रोनाइज कर लेगा। ऐसे इस एरिया में जितने सारे राउटर्स है सबका डेटाबेस सिंक्रोनाइज हो जाएगा। इस एरिया में जितने सारे राउटर्स है सबका इंफॉर्मेशन, सबका डेटाबेस सिंक्रोनाइज हो जाएगा। ओके ओके। 11 टाइप्स LSA है, राउटर LSA, नेटवर्क LSA, सामारी LSA, सामारी ASBR LSA, ऑटोनोमस सिस्टम एक्सटर्नल LSA, मल्टीकास्ट टू SPF LSA, नॉट सो सावी एरिया LSA, लिंक LSA, OSPF वर्जन 3 के लिए LSA टाइप 9, लिंक लोकल एड्रेस एंड इंट्रा एरिया प्रीफिक्स, और 10 और 11 इट इज कॉल्ड ओपैक। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, सिर्फ तीनों LSA के बारे में हम लोग को जानना है, राउटर, नेटवर्क एंड समरी LSA। अभी
जब भी किसी राउटर में हम लोग वो एसपीएफ इनेबल करेंगे, या सोचो वो एसपीएफ 3 टेबल मेंटेन करता है, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल। ये 3 टेबल मेंटेन करता है। नेबर टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स की इंफॉर्मेशन आएगा ऑफ सेम एरिया। टोपोलॉजी टेबल में जितने सारे एलएसए नेबर से मिला है सारा का इंफॉर्मेशन आएगा, इसी को हम लोग एलएसबी भी कह सकते हैं। और राउटिंग टेबल में क्या रहेगा? बेस रूट। नेक्स्ट दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे ओएसपीएफ मैसेज टाइप से।